नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज द्वादश हिंदी मास के सौर कैलेंडर, सूर्य से जो चलता है सौर कैलेंडर के अग्रहायण मास में द्वादश की तिथि है आज। हालांकि चंद्र मास के कैलेंडर के हिसाब से आज कार्तिक मास का, दक्षिण भारत के कार्तिक मास की सृष्टि है और उत्तर भारत में कृष्ण पक्ष के कार्तिक मास की मार्गशीर्ष मास की ये षष्ठी है। पाक वही है। सौर कैलेंडर मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि भारत में एक राष्ट्रीय कैलेंडर आयोग बैठा था और राष्ट्रीय कैलेंडर आयोग ने एक कैलेंडर अप्रूव्ड किया था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाकायदा रेगुलेशन जारी करके पूरे देश में कहा था कि ये पूरे देश में हिंदी कैलेंडर लागू होगा। बैंकों में हिंदी कैलेंडर लागू होगा, मंत्रालयों में हिंदी कैलेंडर लागू होगा, न्यायालयों में हिंदी कैलेंडर लागू होगा। हालांकि वो अभी तक पूरा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया है। वो कैलेंडर एक हमारे यहाँ की औरंगाबाद की संस्था है जो पूरा प्रयास कर रही है, राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका नाम से कैलेंडर निकालती है और पूरा प्रयास कर रही है अभय मराठे जी के नेतृत्व में कि हिंदी मास, हमारे आधार कार्ड पर भी हिंदी मास लिखा जाए, हमारे जन्म प्रमाण पत्र पर हिंदी मास लिखा जाए, हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट बने उसमें आप इंग्लिश मास लिखते हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर लिखते हैं, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हिंदी मास भी लिखा जाए तिथि सहित, जो कि राष्ट्रीय कैलेंडर है, बाकायदा लीगल ऑथेंटिकेटेड कैलेंडर है। वो चंद्र मास का कैलेंडर नहीं है, वो सूर्य मास का कैलेंडर है और सूर्य मास के कैलेंडर से हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। मेरा भी ऐसा मानना है क्योंकि वो दोनों एक से ही लगभग चलते हैं और ये उसमें फोर्टनाइट के हिसाब से नहीं चलता। चंद्र मास के कैलेंडर फोर्टनाइट के हिसाब से चलते हैं, ये पूर्ण मास के हिसाब से चलता है। खैर, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया और राजस्थान हाईकोर्ट के इस डिसीजन को मुझे लगता है कि पूरे मुस्लिम समाज को देखना चाहिए और पूरे हिंदू समाज को देखना चाहिए। केस का नाम है बकीला एंड उमरदीप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और बहुत सारे और डिफेंडेंट्स हैं इसमें। मामला क्या है कि बकीला नाम की एक महिला जिसका जन्म मेवात में हुआ, मेवात हरियाणा में हुआ और उसकी शादी राजस्थान में हुई। राजस्थान के अलवर में उसका निकाह हुआ उमरदीन नाम के व्यक्ति के साथ। कुछ समय बाद उसकी वहाँ पर नहीं पटी और तामिल नाम के व्यक्ति के साथ उसका हुआ निकाह, लेकिन तामिल के साथ उसकी नहीं पटी और वो तामिल के घर से उठकर उमरदीप, जो पहले से शादीशुदा था उमरदीन, उसके घर में जाकर रहने लगी। उमरदीन के घर में रहने लगी जबकि पहले पति ने अभी उसको तलाक नहीं दिया, यानी कि तामिल ने उसको तलाक नहीं दिया। अब तामिल के परिवार वाले और इसके वकीला के परिवार वाले ये दोनों ही इस प्रयास में हैं कि किसी तरह से ये तामिल के घर जाकर रहने लगे। वो उमर दीन के घर में रहती है, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमे हुए। मुकदमा करके उमर दीन के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हमारी पत्नी को लेकर भाग गया है या हमारी पत्नी को इल्लीगली रखता है। जब बहुत कुछ कोर्सिव एक्शन कोर्टों की तरफ से या बहुत कुछ कोर्सिव एक्शन जब पुलिस की तरफ से हुए, परिवार वालों ने दबाव बनाना शुरू किया, तो इन दोनों ने ही राजस्थान हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली। यानी कि वकीला और उमरदीन जो लिविंग रिलेशन में हैं, उन्होंने एक पिटीशन डाली। मैं आपको बता दूं, उस पिटीशन में उन्होंने लिखा कि उमरदीन पहले से शादीशुदा है और वकीला भी पहले से शादीशुदा, लेकिन प्रेम तो ऐसा है कि दोनों साथ साथ रहेंगे अब, क्योंकि प्रेम है। तो अब प्रेम साथ साथ रहने का है तो वो राजस्थान हाईकोर्ट से ये कह रही कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए क्योंकि मैं इनके साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहती हूँ। मुस्लिम जो लव जिहाद का मामला पूरे देश में चल रहा है, उस मामले में पूरे के पूरा मुस्लिम समाज कहता है ये तो प्रेम है, जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसके साथ रहना चाहिए। अब इस मामले में वकीला को प्रेम हो गया उमरदीन के साथ और उमरदीन के साथ जब उसको प्रेम हो गया तो भाई अब बात तो यहाँ भी वही लागू होती कि अगर प्रेम पर ही सारी कहानी चलने वाली है तो वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। प्रेमी के साथ वो निकाह इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी तामिल ने उसको तलाक नहीं दिया है और
तामिल ने तलाक नहीं दिया है, इसलिए वो उमरदीन के साथ रहना चाहती है। तो उन्होंने एक एफिडेविट बना लिया। जिस मौलवी ने इनका वो निकाहनामा साइन किया, उसने उसमें लिखा कि ये लिविंग रिलेशन में, क्योंकि वो भी नहीं लिख सकता जब तक उसका तलाक ना हुआ हो। उसने कहा कि इनके साथ लिविंग रिलेशन में है और इतने इतने साल से 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर यह लिखा गया और एक निकाहनामा बनाया गया। निकाहनामा, मैं आपको बता दूं, निकाहनामा की एलिजिबिलिटी तभी होती है जब महिला और पुरुष दोनों के दोनों इजाब और कबूल करते हैं। इजाब का मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन महिला पहले से शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, और अगर पहले से शादीशुदा है तो वो तलाकशुदा या तो होनी चाहिए या उसके पति का इंतकाल हो गया हो, यानी कि वो मुक्त होनी चाहिए। जब तक वो मुक्त नहीं है तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। अब जब ये राजस्थान हाईकोर्ट में गए तो ऑनरेबल जस्टिस संदीप प्रकाश शर्मा, आपको ये नाम पहले भी याद होगा कि ऑनरेबल जस्टिस संजीव शर्मा ने एक पहले भी ऑर्डर किया हुआ है, मैंने उस पर एक चर्चा की थी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर किया था कि हिंदू समाज के अंदर ए से लेके जेड तक जो राजस्थान के अंदर केसेस आएंगे, उन केसेस में सरनेम और उसकी कास्ट नहीं लिखी जाएगी। अगर राजस्थान हाई कोर्ट में या राजस्थान के किसी भी कोर्ट में, पुलिस प्रशासन में, सरकारी मशीनरी में जो नाम लिखा जाएगा, उस नाम में उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम और गांव का नाम, ये उसका एड्रेस लिखा जाएगा। उसकी कास्ट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि न्यायालय में कास्ट देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता और कास्ट देखकर निर्णय नहीं होगा किसी की। इसलिए ये कास्टिज्म न्यायालय में मत फैलाइए। और न्यायालय में चूंकि केसेस में कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, हालांकि मांगने वाले मांग सकते हैं कि साहब हमें रिजर्वेशन दिया जाए, हमारे केसेस को ज़्यादा अच्छे से डील किया जाए या जल्दी डिसाइड किया जाए, तो चूंकि न्यायालय में कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए इस मामले को न्यायालय में एटलीस्ट कास्ट नहीं जानी चाहिए। ये मामला बिल्कुल संजीव शर्मा जी ने उस समय एक सर्कुलर जारी करके, एक ऑर्डर करके सर्कुलर जारी कर दिया था। आज अभी जो कुछ समय पहले उन्होंने डिसाइड किया, उसमें उन्होंने कहा कि जब वकीला शादीशुदा है तो शादीशुदा महिला किसी शादीशुदा पुरुष के साथ रहे लिविंग रिलेशन में और उसको प्रोटेक्शन मांगे, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर उसको पहले पति से नहीं बनती है तो या तो पहला पति तलाक दे दे, या फिर मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो मुकदमा फाइल कर दे और मुकदमा फाइल करके न्यायालय से वो तलाक ले ले। अगर वो न्यायालय से तलाक नहीं ले सकती, पति उसको तलाक नहीं दे सकता, उनका विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, तो वो दूसरे पति के साथ रहे और साथ में पुलिस प्रोटेक्शन मांगे। तो उमरदीन इस बात का प्रोटेक्शन मांग रहा है कि हमारा तो प्रेम है, और इस प्रेम, ये जो इस्लाम है इसमें प्रेम सर्वोपरि है। महिला मुझसे प्रेम करती है, मैं उससे प्रेम करता हूं, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, आपको किसी को क्या समस्या। इसलिए न्यायालय से वो गुहार लगाने गए दोनों कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया जाए। माननीय न्यायालय ने 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाते हुए, यानी कि 10,000 रुपए की कॉस्ट लगाते हुए कहा कि अगर आप एब्यूज ऑफ लॉ करेंगे, यानी कि लॉ का मिसयूज करेंगे, एक तो आप गलत कर रहे हैं, इमोरल एक्ट कर रहे हैं, और दूसरा आप पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं और हमारे पास आए हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर कर दिया जाए। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये इमोरल एक्टिविटी, समाज को इस प्रकार से खराब नहीं किया जा सकता। और ऐसा करके उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को, जो मिसलिनियस एप्लीकेशन थी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, उसको डिसमिस कर दिया। मुझे लगता है कि बाकी की जो लिविंग रिलेशन के मामले हैं या जो लव जिहाद के मामले हैं या जो इस प्रकार के मामले हैं, इनमें भी ऐसे जो डिसीजंस हैं इनका हवाला देना चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट ने इमोरलिटी न फैले, समाज व्यवस्थित रहे और समाज में गंदगी न फैले, इसके लिए, इस पर्पज से ये एक अच्छा ऑर्डर किया है जो हम सबको पता होना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत। जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।